अगर हम लोग मान के चले कि अगर A1 है तो दूसरा नंबर आपका A1+1 है, तीसरा आपका A1+2 है, ऐसा चलता जाएगा। और लास्टली आपका A1+99 होगा, नहीं 98 ही होगा ना। A1 जीरो, जीरो से 99, 99। तो ये है आपका। ठीक है। अब इसको अगर आपका मीन अगर निकाला जाए तो क्या होगा? मीन का मतलब होगा इसका A1 100 टाइम्स प्लस 1+2 प्लस 99/100। यानी इसका मतलब होगा, ये होगा आपको A1 प्लस n × n+1/2। मीन निकालने में सारे का सम करके 100 से डिवाइड कर रहे हैं। A1 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 सब जगह था। अच्छा, दस तो तो आ 100 गए। टाइम्स, ठीक है। फिर हाँ, जीरो ठीक है। प्लस वन प्लस टू प्लस उस दोनों को अलग अलग कर लिया। तो A1 × 100 ले लिए, और उसके बाद हम्म, इसको कर दिया जीरो से लेके 99 तक। फिर ये है आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर AP। AP इसका सम है n × n+1/2। n है आपका 99। 99 × 100/2, तो 100 कैद किया। तो आपका ये जो नंबर है A1 प्लस आपको 49.5, ये है आपका मीन आ रहा है। यानी जो आपको कि मीन डेविएशन अबाउट मीन है, यानी एक्साई, यानी हम हर एक चीज में A1 घटाते जाएंगे मीन में से। तो ये आपको क्या क्या मिल रहा है देख रहे हो? यहाँ पे A1 में से इसको घटाएंगे तो तुमको मिल जाएगा ये 49.5, फोर्टी माइनस नाइन 49.5। करेक्ट। फिर दूसरा मिल जाएगा आपको, मतलब मॉड है तो हाँ, घटाते जाते, ठीक है। प्लस दूसरा मिल जाएगा आपको 48.5। 48.5। फिर आपको ऐसे चलते जाएगा हर एक जगह पे आके आपको बीच वाला जो नंबर रहेगा, नंबर ऐसा जो कि आएगा A1+49। ठीक है। जब A1+49 पे पहुंचेंगे तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपको 0.5 आएगा। फिर जैसे हम A1+50 पे पहुंचेंगे तो घटाएंगे तो हमारा फिर से 0.5 आता जाएगा। 0.5, यानी 50 से लेके 99 तक वही चीज होती जाएगी रिपीट, यानी 0.5, 0.2, 1.5, सॉरी 1.5, ऐसा तो नहीं। तो लास्ट में जब आप क्या के A1+99 पे घटाएंगे तो आपको 49.5 फिर दिया जाएगा। यानी यहाँ से लेके चीजें डबल होती जा रही है। ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि 2 टाइम्स 0.5 प्लस प्लस लेते लेते 49.5 तक जाएंगे। ये है मेरा ऊपर का समेशन। नीचे में क्या है मेरा? नीचे में 100 है। अब हम लोग मीन डिवीजन अबाउट मीन देख रहे हैं। अपॉन 100 और यहाँ आपके पास 1.5, 3, ये +5, और ऐसा चलते चलते 49 और 98, 99 अपन 100। यानी ये हो गया 50 × 50 है, अपन 100 है। तो एक ऐसे में 25 उसको हमेशा आना है। तो 25 ही आ रहा है। तो देन एस विद द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, इंफिनिटी है मतलब। और कोई भी नंबर हो सकता है। हम क्या कह रहे थे कि ये जो नंबर है वो तो ऐसे निकाले हम तो आया 25 ही आ गया। और ये क्या हो गया कि A1 से इंडिपेंडेंट आ गया ये नंबर। अगर A1 से इंडिपेंडेंट आ गया तब तो एस पे तो डिपेंडेंसी, A1 पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं किसी भी। आपके 100 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मीन आपको इतना ही आएगा, मीन डिवीजन अबाउट मीन। तो यहाँ पे यानी सारे नेचुरल नंबर A1 की किस वैल्यू के लिए, मतलब कह रहा है कि अगर कोई भी, वो क्या कह रहा है ना, या तो आप एक से शुरू करके 100 जाइए, या फिर आप, मतलब कह रहा है कि ऐसा हर एक नंबर के लिए है कि नहीं, ये हम लोग को पता नहीं था। लेकिन एक्चुअली समझा जा सकता था कि अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे तो उसका कुछ एक मीन निकलेगा जो कि मिड पॉइंट आएगा। और जो मिड पॉइंट आएगा उसके अनुसार उसका जो डेविएशन होगा वो फिक्स ही होगा। तो यानी ये आपका क्या है कि ये उसके बारे में नहीं पूछ रहा था। वो कह रहा था कि A1 की कितने वैल्यू की, एस क्या है, एस सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ A1। कह रहे कि A1 आप कहाँ से शुरू कर रहे हो ये नहीं बताया वो। आप एक से भी शुरू कर सकते थे, 105 से भी शुरू कर सकते थे, 105, 106 से लेके आप चले जाते 100, 204 तक, या 205 तक, जो भी समझो 204 तक। यानी 100 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये आप ले लेते। या फिर आप शुरू कर लेते 1001 से लेके चले जाते आप, और 1100 तक चले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा था कि यानी यहाँ पे A1 क्या है, A1 आपका 105 है, यहाँ पे A1 क्या है आपका 1 है। तो हाँ, अगर ये हम लोग जो निकाले, हम लोग का क्या आया
ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए वन आ गया, यानी ए वन से कुछ वास्ता ही नहीं है। अगर ये समहाउ मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीन ए वन पर डिपेंडेंट रहता तो हमारा कुछ इक्वेशन निकल के आता, और फिर यहाँ हम लोग कहते हैं कि अच्छा ए वन की क्या क्या वैल्यू होगी। बट ये तो किसी पर ए वन पर डिपेंडेंट ही नहीं है, यानी कहीं से भी शुरू कीजिए। अगर आप 100 और 100 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है तो ऐसा है, तो इसीलिए नेचुरल नंबर। तो अदरवाइज नेगेटिव भी लेके चलते हो तो भी चल जाएगा, कहीं पे भी लेके चलेंगे तो भी हम लोग का कोई इंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो खैर, जो भी इसका मतलब यही हुआ कि आपका ए वन का हर एक वैल्यू ले सकता है, वो वन भी ले सकता है, टू भी ले सकता है, जो भी सारे वैल्यू ले सकता है। कह रहा है आपको कि ए वन का सेट ऑफ वैल्यूज बताइए, ए वन के क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। हो सकता है मेरे ए वन का, अगर हम लोग का कुछ ऐसा रिलेशन बनता कि ए वन का यहाँ पे 25 दे दिया है लेकिन कुछ और रह जाता नंबर, तो हम लोग का ए वन का कुछ ऐसा सेट बनता कि ए वन की वैल्यू मेरे 1 से लेकर 100 के बीच में ही हो सकती है, 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर 100 ही हो सकता है। तो यही मेरा सेट ऑफ वैल्यूज हो जाता जो कि एस बदलाता। ठीक है। यानी एक बार के केस में ए वन कुछ और है, दूसरे वाले में केस में कुछ और है, तीसरे वाले केस में कुछ और है। ठीक है। तो हम लोग को एक ही चीज बोला ना कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हम अच्छा, लोग मतलब को कहीं से भी कुछ भी ले और उसका मीन निकाले तो उसका जो 100 नंबर का, तो वो डेविएशन 25 ही आएगा। मतलब ये पूछ रहा है किस किस वैल्यू A1 के लिए। करेक्ट। हाँ। करेक्ट। फिर क्या किए, फिर आगे इसके आगे। तो हम क्या किए कि उसका हम ए जनरल ले लिया कि हम कहें कि अच्छा कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो ए टू मेरा ए वन प्लस 1 है, ए थ्री मेरा ए वन प्लस 2 है, और ए वन प्लस 99 है, तो हम उसका मीन निकाले, हम मीन डिविजन अबाउट मीन निकालना चाहते हैं। तो मीन निकाले तो एक्स बार आया मेरा, एक्स बार निकाले तो हमारा आ गया ए वन प्लस 49.5 आ गया। उसके बाद हम निकालना शुरू किए डेविएशन, यानी x1 - x बार का मॉड, तो x1 ए वन से घटाए तो 49.5 का मॉड। ऐसे चलते गए, फिर हमको समझ में आ ही रहा था कि जब भी मीन डेविएशन निकलता है तो यानी मीन कह रहा हूँ, इस साइड में नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होती है, फिर यहाँ पे यानी एक जगह पे आता है कि जहाँ के बाद यहाँ और यहाँ वाले नंबर बराबर आते हैं। तो आपका वो हम चेक कर रहे थे कि कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं आएगा जीरो। तो हम बीच में पहुंचे, ए वन प्लस 49 पे पहुंचे, 49 पे पहुंचे। जब आपका नंबर बीच वाला नंबर ए वन प्लस 49 आएगा तो यहाँ पे आपका 0.5 आएगा। जैसे ही एक राइट साइड में चले जाएंगे हम, तो अब यहाँ अभी तक -9.5 आ रहा था, अभी तक 0.5 नेगेटिव में आ रहा था। लेकिन हाँ। जैसे हम ए वन प्लस 50 पे गए तो अब मेरा पॉजिटिव में आने लगेगा। अब ये सारे नंबर पॉजिटिव, 0.5, अगला वाला ए वन प्लस 51, 1.5, ऐसा ऐसा करते करते लास्ट नंबर देखे तो ए वन प्लस 99, उसमें से इसमें से घटाएंगे तो 49.5। तो यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर है वो डबल हो रहे हैं, यानी सबका समेशन, यानी इसका समेशन का डबल। तो इनका डबल ले लिया 0.5 से लेके, तो डबल था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो पहले वाला नंबर 1 हो गया, दूसरा नंबर 3 हो गया, तीसरा नंबर 5 हो गया, और 99 हो गया। अब हम कह रहे हैं कि 1 3 प्लस, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए वन सब जगह से कट रहा है, ए वन सब जगह से कट रहा है, यानी ये ए वन पर डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो अब हम लास्टली क्या चेक कर रहे थे कि अच्छा इसका अब जो आया मेरा नंबर वो उसका आखिर आ क्या रहा है मीन डेविएशन अबाउट मी। तो अब क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 3 5 और लास्ट वाला 99, कुल मिला के काउंट किया नंबर के कितना होगा। तो नंबर मेरा 50 है, यहाँ से एक से तो ये लेके तो यही 99। पता चल गया कि A1 वो वहां से कट ही रहा है, तो A1 पे डिपेंडेंसी नहीं होगा। यहीं पे बता सकते थे हम बस हाँ। डबल ही चेक कर रहे थे कि आखिर आ क्या रहा है, तो देख रहे हैं जोड़ घटा करके तो 25 ही आ रहा है। तो यहाँ हम लोग यहीं के बाद खत्म कर देते हैं कि अच्छा ए वन पे डिपेंडेंसी तो है ही नहीं। तो मतलब हम पहले सोच रहे थे कि ए वन पे डिपेंडेंसी नहीं है तो क्या होगा, लेकिन यानी इसका मतलब है कि जब 25 चाहिए, अगर मान लो कि 25 की जगह पे बोल देता कि 30 है, ठीक है, मान लो कि 30 बोल देता, हम लोग कैलकुलेट करके निकालते तो हम कहते कि भाई हर एक के लिए 25 ही आता है, यानी 5 मेरा तब आंसर हो जाता। तब मेरा आंसर 5 हो जाता, कोई भी नहीं है नंबर, हाँ। क्योंकि हर एक बार मेरा नंबर 25 आता है। आप बोल रहे हो 30, 30 तो किसी के लिए आएगा ही नहीं, कभी आ ही नहीं सकता। तो उस वाले केस में 5 हो जाएगा मेरा हर एक आंसर। नेचुरल नंबर के लिए 25 ही है। हाँ। ठीक। अब समझ में आ गया।